अटेंडेंस का मुझे रिमाइंड करवाना, ये जो वॉक थ्रू टास्क हो जाएगा हमारा तो उसके बाद मैं अटेंडेंस दूंगा, ठीक है। तो अभी सारे जो है वो वॉक थ्रू टास्क हो सके। जी, अब आवाज आ रही है क्लियरली? हेलो। यस सर, आवाज क्लियर जा रहा है। अच्छा, तो इस तरह जैसे अभी मैं बात कर रहा था, इतना फर्क नहीं है वाइल और फॉर लूप में। जैसे फॉर लूप में आपने देखा था इस तरह का कुछ सिंटैक्स था उसका। हाँ, एक बात, ये बेसिकली उसका ना स्ट्रक्चर था, तो इसके अंदर आप लिखते थे स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब फॉर लूप के अंदर क्या होता था, इनिशियलाइजेशन होती थी, देन एक्सप्रेशन चेक होती थी, बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, और देन जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता था। पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करते थे। तो अब वाइल के केस में क्या होगा, वाइल के केस में ऐसा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर और थोड़ा सिंपल है। वाइल का कीवर्ड लगेगा एज इट इज, तो यहाँ पे लगेगी बूलियन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे साथ उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो उसी तरह सेम जैसे इसकी बॉडी है, इसी तरह इसकी भी बॉडी होगी जिसके अंदर उसकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो अब अगर देखें वाइल का और इसका डिफरेंस, तो है थोड़ा बहुत है डिफरेंस। तो बेसिकली काम तो ये भी रिपीटिशन करेगा, रिपीटिशन परफॉर्म करेगा और वाइल भी करेगा, लेकिन वाइल के अंदर जो इसकी प्रोटोटाइप है, जो इसके पैरामीटर है फंक्शन के, ये है फंक्शन के पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप बुलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन से मुराद ये जो जो कंडीशन है जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जो भी कंडीशन है आपकी जो आप चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वो डिपेंड करती है। तो वो जस्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे नहीं कर सकते लाइक इंट आई इक्वल्स टू 0, ये काम आप नहीं कर सकते, ओके। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं होगा। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ फॉर, क्योंकि अब हमारा जो काम है वो वाइल के साथ होने। तो अब इसके अंदर अगर मैं लिखूँ आई इज लेस देन 5 और देन स्टेटमेंट, अब अगर करंट सिनेरियो में देखें तो आई यहाँ पे भी डिफाइन नहीं किया हमने, मैं जस्ट यूज कर रहा हूँ। तो आई को डिफाइन करने के लिए आउटसाइड दी फॉर लूप हमें जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे उसको हम डिफाइन भी करेंगे जैसे नॉर्मली करते होते हैं, ठीक है। इंट आई वट एवर जो भी आप वेरिएबल का नेम रखते हैं वो डिपेंड करता है। तो ये मैंने एक किया काम और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जो मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट रन, और इसके बाद मैं कर देता हूँ एंड, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं रन करूं, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं रन करूं, अगर आप देखें बाकी जो नीचे वाला पार्ट था ना, रिटर्न 0 और बेसिस क्लोज थी, वो मैंने की है नीचे कहीं जाके, ठीक है। तो मेरे पास कोड की जो लेंथ ज्यादा है, तो इससे मैं ये आपको दिखाने के लिए जैसे इतना इधर लिखा है, बाकी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो रिटर्न 0 और देन बेसिस क्लोज हो रही। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर आप देखें तो कितनी दफा ये रन चलेगा। ओहो, रुक जा, ओके, रन वाई, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ।
अब अगर आप देखें आई 0 है और आई इज लेस देन 5 है, यार म्यूट करो जो कोई भी है, शरारतें नहीं करनी काइंडली, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू है 0 और 0 इज लेस देन 5, तो रन वाइल देन अगेन लेस देन 5 और चलता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कितनी दफा चलता है। अभी हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं किया। अगर आप देखें तो ये इन्फिनाइट लूप है। क्यों इन्फिनाइट है? आई की वैल्यू ना इंक्रीमेंट हो रही है ना डिक्रीमेंट, तो 0 तो हमेशा 5 से लेस रहेगा, तो ये लूप जो है वो इन्फिनाइट टाइम चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं रोकना हो, इसको तो मैंने बंद किया, अगर मैंने इसको ना एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रोकना हो तो मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू प्लस करूंगा जैसे फॉर लूप में करते थे, ठीक है। अब एक पॉइंट आएगा, ये खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा, इसकी जो है एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट कर देगी। तो अब हम रन करें तो ये तकरीबन 5 दफा रन होगा। ये देखें, रन वाइल रन 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 एंड रन वाइल, तो टोटल 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है और इसकी जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। तो ये बस सिंपल सा इतना ही है जी फाइल वाइल लूप, इसके अंदर और कुछ है नहीं। तो अब इसको फर्दर यूज करने के लिए, ये तो एक सिंपल टास्क था जब इसमें वाइल को आपने देखा कि रन कैसे होगा, इसकी क्या क्या सीन है। अगर इसको मैं ड्राई रन करके भी आपको बताऊं तो वो भी देख लेते हैं। स्टार्ट हुए आई 0, देन वाइल लूप में इसकी एक कंडीशन हमने चेक की, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो इनसाइड द बॉडी आ गया फॉर वाइल लूप की। वाइल लूप की बॉडी में 2 स्टेटमेंट थी हमारे पास, एक है सी आउट रन वाइल, वो रन हुई और ये आपको डिस्प्ले हुआ। इसके बाद इसने क्या किया, आई के अंदर एक इंक्रीमेंट किया, अब आई की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है 1। तो इसके बाद फिर ऊपर आ गया कंडीशन पे 1 इज आल्सो लेस देन 5, देन अगेन ये प्रिंट हुआ, अगेन इंक्रीमेंट हुआ, करते करते 5 दफा ये प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 6 हुई तो 6 पे ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लूप टर्मिनेट कर दिया। ये सिंपल सा इसका एक ड्राई रन भी था, जो अब आप बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। अगर अभी किसी को जो है वीडियो क्या कहते हैं स्क्रीन वगैरह का इश्यू आ रहा है तो वो बाद में भी इसको देख सकता है, ठीक है। तो ये था जी इसका सिंपल सिनेरियो। जी जी हाँ जी, ये वाइल और फॉर लूप में फिर फर्क क्या हुआ? दोनों तो तकरीबन एक जैसे हैं। फर्क इसका क्या हुआ? फर्क यार बस यही देखो, सिंटेक्स का ही फर्क है, बाकी जो काम आप फॉर से कर सकते हैं वहाँ वाइल से भी कर सकते हैं। ओके सर, इसमें वो ये इनिशियलाइजेशन ब्रैकेट हाँ से बाहर वो लिखेंगे। हाँ ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। स्ट्रक्चर का एक तो फर्क है, दूसरा ये है कि जिसमें ऐसे अगर नेट पे भी आप देखेंगे ना तो आपको ऐसे फर्क पाएंगे, जिसमें हमें कंडीशन पता हो ऐसे कुछ हो, वो तो दोनों में हो जाता है। जो काम आप वाइल से कर सकते फॉर से कर सकते हैं वो वाइल से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर लूप के केस में अगर आपको याद हो, एक मिनट, ये फॉर आ गया ना। अब अगर ये जस्ट मैं ये कंडीशन लगा दूं, ये देखें, ये काम कर सकता हूँ ना मैं फॉर लूप के केस में, आई बाय डिक्लेयर कर दूं, ठीक है, और इंक्रीमेंट मैं यहाँ पे कर दूं, बिल्कुल ये देखें फॉर लूप भी अब वाइल लूप की तरह काम करेगा। तो बस ये आप इतना याद रखने के स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, और बाकी इसमें कोई इतना नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन वाइल का जो है असल पर्पज है वो डू वाइल के साथ आता है, वहां पे फॉर काम नहीं करता। आप वाइल को अलग भी यूज कर सकते हैं और डू वाइल के साथ भी यूज करते हैं, लेकिन इसका जो पर्पज है वो वहां पे डिफाइन होता है डू वाइल के साथ, प्रॉपर जो इसका पर्पज है वाइल का, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया होगा कि यहाँ वाइल की अब यहाँ पे जरूरत थी, और फिर एक प्रॉपर एक सेंस बनेगी कि हाँ जी वाइल ऐसे काम करता है, ठीक है। अगर आप फॉर लूप को ऐसे यूज करें तो भी हो जाता है। इसी तरह देखें, ये वाइल वाला स्ट्रक्चर ही बन गया कि कंडीशन ही चेक हो रही है, बाकी काम हो रहे हैं। तो अगर आपने लैब 8 के अंदर जो आपको टास्क है वो आपने आई थिंक सारे किए होंगे, तो उसमें से कोई एक टास्क पिक कर लेते हैं जिसको हम अभी सॉल्व करते हैं और वाइल लूप से करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो कैसे करना है। इनमें से कुछ कर लेते हैं।
जैसे कल क्लास हुई है तो मैंने उनको ये कराया था, ठीक है, तो यही कर लें या कोई और करें? सर यही कर दो। ये कराने का ये मकसद है कि मतलब इसके अंदर हम जस्ट वाइल लूप को यूज करेंगे और बाकी काम आपको पता ही है, स्टार उसी तरह प्रिंट करना है, ये जो स्टार है या जो पैटर्न है। सर नेक्स्ट भी करवा दें सर, नेक्स्ट जो हमें हेल्पफुल हो जाए नेक्स्ट टास्क करने में थोड़ा। ये वाला कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट भी करवा दें, जिससे आपने जो हमें असाइनमेंट देनी है उसमें थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। असाइनमेंट मिक्स ही होगी, ये सारे कर लेना आपने, कोई नहीं इतनी नहीं होगी, बस इन्हीं को यूज करते मैं बताऊंगा। यस सर, यही करवा दें सर। हाँ भाई, इसी में से करवा देता हूँ। अगर असाइनमेंट मैंने देनी तो है, लेकिन उसके अंदर शायद एक का भी क्वेश्चन न्यू हो, बाकी ये पुराने ही होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो चले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मारता हूँ डिलीट। ओके, तो ये था हमारे पास एक जो है पैटर्न था, इसको हमने डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया टास्क कि इसको हमने जस्ट वाइल लूप से ही करना है, हमने फॉर लूप यूज नहीं करनी, ठीक है। और बाकी आपको पता है, अगर जो भी पैटर्न हमने डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना पड़ता है। अगर इस पैटर्न के अंदर आप देखें तो ये मैंने 1 2 साइड पे लिखे हैं, ये जस्ट मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि नंबर ऑफ रोज हैं तो देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक हो गया। तो अगर आप इनको गौर से देखें तो ये रो 1 है हमारे पास, ये रो 2 है, ये रो 3, रो 4, रो 5 एंड रो 6, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 रोज हैं। तो आपको जैसे अभी शायद माइंड में हो कि हमारे पास रोज को कंट्रोल करने के लिए अलग लूप लगाना पड़ता था, और नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ स्टार्स को ना, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, लाइक 1 फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है या जो नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने के लिए हमें एक अलग लूप लगाना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा 2 लूप्स के साथ, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जैसे वो लूप इस तरह थे, एक था आउटर लूप और एक था इनर लूप। आउटर लूप कौन सा था? जो सबसे पहले लगता है, फिर उसके अंदर एक लूप लगता है, उस लूप को कहते हैं इनर लूप। तो अगर अभी मैं स्टार्ट करूं इसको आउटर लूप के साथ, ये है आउटर लूप, मतलब जो वाइल वाला लूप है, वाइल, देन उसके अंदर एक और वाइल, ठीक है। ये मैंने जस्ट लूप लिखे हैं, अभी इसके अंदर कंडीशंस और कुछ भी नहीं लिखा, ये जस्ट समझने के लिए कि ये कैसे काम करेगा। अगर आप इनको देखें तो ये हमारा कौन सा लूप होगा? आउटर लूप होगा ना, और ये दूसरा जो होगा ये होगा इनर लूप। इधर आओ, close these windows। तो ये जो दूसरा लूप होगा ये है इनर लूप। तो अब हमने कंडीशन को ऐसे मैनेज करना है कि ये क्या काम हो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। जी, तो मैं यहाँ पे था इनर और आउटर लूप में। तो ये आउटर लूप क्या करेगा? आउटर लूप विल मैनेज नंबर ऑफ रोज, इनर लूप विल मैनेज नंबर ऑफ कॉलम। यो, ठीक है। एक मिनट यार, इंटरनेट का भी इशू है।
तो ये क्या करेंगे, आउटर लूप रोज को मैनेज करेगा और इनर लूप कॉलम्स को मैनेज करेगा, जो कॉलम के अंदर वैल्यू रहे जो कुछ भी है उसको मैनेज करेगा। तो अब आउटर लूप हमने कितनी दफा चलाना है, कितनी रोज है हमारे पास, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो 6 है। तो इट मीन्स जो आउटर लूप होगा हमारे पास जो रोज को मैनेज कर रहा है वो हमने 6 दफा चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाना। 6 दफा चलाएंगे तो इसका मतलब 6 रोज कहीं ना कहीं से आ जाएंगी। तो इसके अंदर अगर कंडीशन में सेट करूं, जैसे मैंने कहा था वेरिएबल हमें बाहर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं रो ही रख देता हूँ, इसका नाम आई रखा, आई को 0 रखा स्टार्ट में, देन 0 नहीं 1 रखते हैं क्योंकि हमारे पास रोज 1 से इधर मैंने लिखी है तो इसलिए मैं 1 रख रहा हूँ। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 6। और फिर मैंने कहा था जब भी ये लाइन हमने टर्मिनेट करनी है, लाइन कब टर्मिनेट करनी है, अगर आप गौर से देखें लाइन हमारे पास तब टर्मिनेट होगी जब हमारे पास जो भी स्पेसिफिक जो काम हो रहा है उसके अंदर, उस रो के अंदर, इस रो के अंदर आप देखें एक स्टार प्रिंट हो रहा है, तो इट मीन्स हम लाइन तभी टर्मिनेट करेंगे जब हमारा स्टार प्रिंट हो जाए। तो अगर आप गौर से देखें जो इनर लूप है ये वो काम करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, कैसे करेगा किस तरह करेगा वो हम देखते हैं बाद में। तो इसका मतलब है ये स्टार प्रिंट होने के बाद हमने रो को टर्मिनेट करना है, नेक्स्ट रो पे जाना है। तो मैं इसके बाद लिखूंगा सी आउट एंड नेक्स्ट रो के लिए। और इससे पहले और वापस आने से पहले ये देखिए मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट आई को इंक्रीमेंट करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो अगली रो से स्टार्ट करे। अगर मैं आई को इंक्रीमेंट नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम वो फिर 0 से 1 से स्टार्ट कर देगा, जो कि मैंने नहीं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टाइम रो 1 में हो, सेकंड टाइम इटरेशन के अंदर रो 2 में जाए, फिर 3 फिर 4। तो अब अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ये रो 1 में होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, तो फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो रो 2 में चला जाएगा, बिकॉज आई की वैल्यू 2 हो जाएगी अपडेटेड। तो अगर हम ये चेक करना चाहें वैसे अपनी तसल्ली के लिए, ये कोड का पार्ट नहीं है इस प्रॉब्लम का, मैं इधर लिखता हूँ रो नंबर कितनी है जी, रो नंबर इज, ये लिखता हूँ ताकि मुझे ना पता चले कौन सी रो है, और रो नंबर इज आई। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या 6 रोज डिस्प्ले होंगे, मतलब 6 रोज ये 6 दफा ये चलेगा भी कि नहीं, जस्ट ये चेक करने के लिए मैंने ये कंडीशन लगाई है, सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट लगाई है। तो अगर इसको मैं रन करूँ, हाँ वो भी रन नहीं होगा ना, हम कहते हैं वाइल के अंदर कुछ है ही नहीं। तो सेव ऑफ रनिंग मैं इसके अंदर 1 लिख देता हूँ, 1 का मतलब ट्रू होता है, और 1 0 लिखते हैं ताकि ये ना चले। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो इसने देखें नंबर ऑफ रोज 6 इसने दिखाई है, कि मतलब 6 टाइम्स ये चला है। ठीक है, आउटर लूप 6 टाइम्स चला, इसका मतलब अब हमें आउटर लूप को नहीं छेड़ना, अब हमने जो काम करना है वो इनर लूप के अंदर करना है ताकि वो पैटर्न हम डिस्प्ले कर सकें। तो उसको लिए हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। अब ये मैं ये जो लाइन है ये कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट हमने चेकिंग के लिए लिखी थी। ठीक है, हाँ अब आप सोच रहे होंगे शायद सर जी ये 0 क्यों लगा है, 0 का क्या है काम। देखिए जब भी बुलियन एक्सप्रेशन जो है ना परफॉर्म होती है, जब भी वो कंडीशन चेक करती है तो वो रिटर्न में या तो 0 रिटर्न करती है या 1, मतलब ट्रू और फॉल्स। ये देखो या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कोई तीसरा काम नहीं हो सकता। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस केस में 1 रिटर्न होता है बैकएंड पे, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो 0 रिटर्न होता है। तो इट मीन्स अगर आप 0 और 1 को ऐसे भी यूज करेंगे ना तो उसको ट्रू और फॉल्स कंसीडर करेगा। जैसे इस केस में वो फॉल्स कंसीडर कर रहा है, अगर मैं इधर 1 लिखूं तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया है, इसका भी इधर यूज नहीं है। तो अब कोई बता सकते हैं कि कैसे हम कंडीशन मैनेज करें तो ये पैटर्न जो है डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, लाइक रो 1 के अंदर 1 स्टार प्रिंट हो, रो 2 के अंदर 2 स्टार प्रिंट हो, रो 3 के अंदर 3 स्टार प्रिंट हो, एंड सो ऑन। तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, क्या करेंगे। एक चले वेरिएबल में जे बना लेता हूँ, जे इज इक्वल टू 1। हाँ अब बताएं कंडीशन क्या होगी, वो जे के गैस लगेगी, कोई बता जे सकता लेस और इक्वल टू आई। है। जे लेस और इक्वल टू आई, अच्छा एक बार हरू, बाकी कोई और
सर यही है सर, ठीक बताया सर। यही देखिए सारों ने, लेस देन और इक्वल टू आई। आई के साथ क्यों किया है ये कोई बता सकते हैं इसका कंपैरिजन? सर क्योंकि आई का जो वैल्यू है वो 6 सेकंड सर और ये वो सर आई की, सर हमने एक काम करना है इस वजह से सर हमने 5 की। आई के साथ इसलिए किया, देखें आई वेरी कर रहा है, इस तरह वेरी कर रहा है। अगर आई की वैल्यू 1 है ना तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर आई की वैल्यू 2 है तो मतलब 2 स्टार प्रिंट करने हैं। इसी तरह आई की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट करने हैं। तो इसलिए हमने इस कंडीशन को आई के साथ सेट किया। जितनी आई की वैल्यू होगी हम उतने स्टार डिस्प्ले कर देंगे, मतलब उतनी दफा ये लूप चलाएंगे और उतने स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हो गया स्टार। एंडल हम नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहाँ पे एंडल नहीं है। लेकिन अगर 2 स्टार्स हैं तो वो एक सीक्वेंस में डिस्प्ले हो रहे हैं सीरीज के अंदर, पैरेलल नहीं हो रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लाइन को टर्मिनेट नहीं कर रहे, एंडल नहीं कर रहे। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जे को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि कंडीशन जो है आगे चले या फर्दर जो भी काम है उस तरह हो। तो इसका मतलब वो आपने इनर लूप को भी आपने सही लिख लिया प्रॉपर। अब हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आपने इसको रन भी किया होगा अपने पास, आपने फार के साथ किया होगा, हमने अभी वाइल के साथ किया, तो बिल्कुल वही पैटर्न डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकंड में 2 स्टार है, देन थर्ड रो में 3 स्टार, इसी तरह 4, 5 एंड 6 स्टार। तो इसका मतलब कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, कोई मसला नहीं है। जो हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। अब अब मुझे कोई बताए क्या ये वाइल लूप यूज करना मुश्किल है? किसी को मुश्किल लगा हो? नो सर। कोई नो मसला सर। नहीं। तो इसका नो मतलब सर। अगर जब मैं कहूँ ये जो सारे पैटर्न है आप वाइल से करें तो कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। नो सर। यस। ओके, तो अब हम ये करते हैं, एक थोड़ा सा इसके अंदर ना केस डालते हैं इसके अंदर, वो इस तरह डालते हैं। अब ये तो है फिक्स नंबर ऑफ रोज है, मतलब मैंने 6 रोज के लिए डिजाइन किया तो 6 रोज प्रिंट होगी। अगर मैं इसको 7 रोज पे करूंगा तो 7 हो जाएंगी। लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि यूजर ही बताए यार कितनी रोज होंगी। यूजर के 10 रोज का इस तरह बना दो ट्रायंगल तो ये 10 का बन जाए, यूजर के 15 का बना दो ये 15 का बन जाए। ऐसा कोई हो सकता है काम? यस सर। ये हरून आपने भी इतना थोड़ी देर नहीं बताना है, मैं बाकी से ट्राई करता हूँ। हाँ जी, बाकी शहजादो, मेरे शहजादे ही हैं, शहजादियाँ नहीं है हमारे पास। कोई बता सकता है कि ऐसा कोई काम हम कर सकते हैं इसके अंदर? मतलब यूजर ये डिफाइन करे कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, बस सिर्फ इतना सा काम करना है। कोई और बता सकता है हारून के अलावा? एक्सक्यूज मी सर। जी आदर सर। सर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लैग कर रही है सर, ये कोड की बिल्कुल समझ नहीं आई जो अभी आपने बनाया है। ये हैदर बात इस तरह ना, आपका इंटरनेट का थोड़ा इशू होगा, स्लो होगा, तो इसलिए आपको वो लैग ये करके रिकॉर्डिंग में तो बाद में इशू नहीं आएगा? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में इशू नहीं आता, रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं। चलें सर, फिर वहीं से समझना पड़ेगा क्योंकि अभी तो कोई समझ नहीं आई हाँ कि जी, कैसे आपने ये प्रिंट। मैं ये कहना भी था आप सारों को, स्टार्ट में भी कहा था कि आपने इसके अंदर कोई भी इशू है ना डू वाइल और वाइल के अंदर, तो आपने ये रिकॉर्डिंग देखनी है। यूट्यूब में बाद में जाना, मेहरबानी करना, पहले क्लास का देख लेना। अगर इसमें कोई ऐसी चीज जो मैंने मिस कर दी हो और वो ना मिले आपको, फिर यूट्यूब पे जाना। सारी बात है, ऐसे मैं मिस नहीं करता। सर ये क्वेश्चन आप रिपीट कर दें सर एक दफा। क्वेश्चन ये है जी कि, हाँ दोबारा सुने। क्वेश्चन ये है कि इसमें देखें नंबर ऑफ रोज हैं वो फिक्स है, 6 होंगी या 7 के लिए हम बना दें प्रोग्राम फिक्स हो जाएंगी। क्या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें यूजर खुद बताए कि नंबर ऑफ रोज इतनी होंगी, उतनी रोज का जो है ट्रायंगल प्रिंट हो जाए? सर उसके लिए हम सर नीचे केसेस फिर उतने बना देंगे और रोज वो खुद ही फिर एंड एल के साथ सेपरेटली सब बना देंगे। अगर हम रोज नहीं अच्छा देंगे तो वो खुद ही कर देगा। अच्छा अच्छा। नहीं मैं कह रहा हूँ इसी तरह, जब आउटपुट में सिर्फ ये एक ही स्टार है, लेकिन आउटपुट में अगर यूजर के ना 10 रोज का है तो 10 रोज का ये बन जाए, यूजर जस्ट नंबर ऑफ रोज बताए बस।
अच्छा जी, कोई और हसन के अलावा कोई और बताए। कोई और शहजादा, बाकी सो रहे हैं क्या? मैं फिर खुद नाम लूं किसी का। जवाब साहब आप बता दें। अच्छा, नहीं बोलना, कोई मसला नहीं है। मलिक मोहम्मद अली, मार्क उमर, ओके जी, काम करते हैं। अटेंडेंस जरा देख लें जी सारे। अच्छा जी, हसन अली, आज अटेंडेंस मैंने कहा देख लें सारे। हसन अली, मेरी आवाज नहीं आ रही? अरुण आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही सर है। आवाज आ रही है, सर उसके माइक का मसला होगा अगर उसने हैंड फ्री लगाए हुए तो सर। यार अभी तो बोल रहा था। यस सर, वही सर कह उसको रहा हूँ मैंने कि व्हाट्सएप अभी पे सर उसको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, उसका वो नेट ऑफ हो गया मेरे ख्याल से। मेरी बात सुनो सारे, सारे स्टूडेंट। सर आप excuse me, सर आप ओ, एक मिनट चुप कर जाओ ना, एक मिनट रुको। आपके सर ना खुद भी क्लास लेते हैं, उनको पता है कि क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो अब किसी ने दूसरे का नहीं बताना चाहता, मैं पूछूं ना। हसन अली आप बोले जी। अटेंडेंस यस ले सर। रहा हूँ जल्दी। गुड, थैंक यू। सर पार्ट हारून अहमद, यस सर। ओके। मोहम्मद हैदर, यस सर। जमशेद हिकमत, सर इसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मेरा नेट मैं गाँव में वो नेट काम नहीं कर ये कहाँ से बिलोंग करता है? रहा। ये करेक्ट। अच्छा चले देखते हैं। हाँ जी, इसके अलावा है जी जवाद मसूद, प्रेजेंट सर। ये जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तब क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये आपकी क्लास पार्टिसिपेशन जा रही है, आगे मार्क्स अच्छे आए हैं सारे। सर वॉशरूम में था, अभी आया। अच्छा, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान जमील, हमजा फैज, ओके। तो नेक्स्ट है जी साद आफ्ताब, ओके। मोहम्मद बासिल खान, जी सर मार्क आपका नाम आए तो मैं देखता हूँ। मोहम्मद आयस, तो ठीक है, थैंक यू। बिलाल आसिफ, प्रेजेंट सर। एक म्यूट कर दो, ये कौन किसका टेक्स्ट है? सर कट रही है सर। मोहम्मद मोहम्मद बासिल, बासिल आपका माइक नहीं चल रहा? सर में
ठीक है, आज प्रेजेंट हो आप, ठीक है, आप म्यूट कर दो। मोहम्मद रहीम, मोहम्मद फैजान अरशद, यस सर, प्रेजेंट। यू। मोहम्मद फातिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मास, मोहिबुल्लाह, ओके। नेक्स्ट है जी मोहम्मद हसीब, यस सर। थैंक यू। समाक उमर, ओके समाक, गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट है जी मलिक मोहम्मद अली, समाक होगी आपकी। मलिक मोहम्मद अली, ओके। मोहम्मद वजाहत, ओके। नेक्स्ट है जी मुहिबुल्लाह, और सॉरी मोहम्मद अब्दुल्ला जान, प्रेजेंट सर। थैंक यू। उसामा परवेज, प्रेजेंट सर। थैंक यू। इमाद हसन, प्रेजेंट सर। अली हसन, अली हसन है क्लास में? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब मैं सवाल किसी से भी करूँ ना, मतलब जिस बंदे का नाम नोट पे वो बोला करे मैंने कोई नहीं उसे गोली मारनी उससे ना आंसर आया तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको कोई फांसी नहीं होगी, वो बोल दे जो भी उसको आंसर आता है, जो भी उसको समझ आएगी। हाँ, अगर वो क्लास में नहीं सुन नहीं दे रहा तो फिर मुश्किल है। अच्छा जी, एब्सेंट जो है मैं उनके नेम कॉल कर रहा हूँ। जमशेद है, जो भी क्लास में मौजूद नहीं है उनके नेम। उसके बाद जी उस्मान जमील है, मोहम्मद फैजुल्लाह है, और सॉरी हमजा फैजुल्लाह, देन साद आफ्ताब, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद माज, मुहिबुल्लाह, मलिक मोहम्मद अली, मोहम्मद वजाहत। सर 7 का भी ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है, नेट नहीं चल रहा। कौन से ग्रुप पे? सर व्हाट्सएप। मेरे पास तो नहीं आया। साद, मेरे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा, टीम्स ऐप नहीं खुल रहा, काइंडली प्रेजेंट लगा दें। ये बात जो है मैंने डिस्कस की थी आपके डिपार्टमेंट से ना, तो वो कहते हैं जो क्लास में है आप उनकी प्रेजेंट लगाएं। बाकी ये जो है असाइनमेंट्स वगैरह में उसमें मैं उसको एंटरटेन कर सकता हूँ, वो नहीं भी आया क्लास में कोई भी स्टूडेंट जो है तो वो फिर मेरे साथ हफ्ते में रहे और फिर हम बात कर सकते हैं असाइनमेंट्स वगैरह में, उसकी जो है ना कंसिडर कर लूँगा। अब जो क्लास में नहीं है तो वो फिर उन्होंने अगर प्रेजेंट लगानी होती वो खुद लगाते, वो हमें ना कहते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि अटेंडेंस आप खुद लें और उसकी पोर्टल पे ही लगाएं। पहले देखें आपकी लगती रही ना सबकी, हम भी लगाते थे लेकिन वो अपने एंड पे भी वो कर लेते थे, मैनेज करके लगा देते थे, लेकिन अब उन्होंने हमें ऑर्डर किया कि आपने ऐसे काम करना। ठीक है, तो मेरे एंड पे जितना है वो मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, कोई मसला नहीं। ओके सर। वैसे जो मेरा था ना रूल उधर यूनिवर्सिटी में इस तरह था कि जो क्लास में नहीं आया उसकी असाइनमेंट कंसीडर नहीं होती, ना उसका क्विज होता है उस लैब से रिलेटेड।
तो यहाँ पे तो और सीन है ना, यहाँ पे वो मत, यहाँ पे वो ऐसा सीन नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो चले मैं दोबारा से वो करता हूँ स्क्रीन शेयर। अभी जी क्वेश्चन ये था मेरा, सिंपल था, इसमें आंसर तो हारून के अलावा किसी ने नहीं दिया। हारून भी देने लगे थे तो मैंने उनको रोका था। मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो नंबर ऑफ रोज हैं, ये जो है 6, ये रोज है ना हमारे पास, अगर आप गौर से देखें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 6 है। हमने इसकी वैल्यू को ऐसे चेंज करना है कि यूजर बताए कि कितनी रोज रखनी है। तो अभी भी कोई बता सकता है हारून के अलावा? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये ऐसे हो सकता है कि सर इंट आई इज इक्वल टू नम और फिर सी इन नम और आई इज ग्रेटर देन और इक्वल सॉरी लेस देन और इक्वल टू नम। एक मिनट, आई क्या कह रहे हो? एक नम का वेरिएबल बनाए, जैसे आप कह रहे हो वैसे कर लेते हैं ना। इंट नम इक्वल टू 0 नम, तीन नम और फिर एक मिनट करता हूँ, वो करते हैं ये। वैल्यू ऑफ रो, ठीक है, हैंडल, और देन मैं इसको सीन कर लेता हूँ। अब बताओ आप क्या करूँ? सर अगर हम आई को 1 की जगह नम कर दें और आई लेस देन और इक्वल टू 6 की जगह भी नम कर दें तो इससे हो सकता है? एक मिनट करके देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू नम और आई इज लेस देन इक्वल टू नम। यस देखते सर। हैं जी क्या होता है, कुछ तो होगा। इंटर वैल्यू ऑफ रो मैंने लिखी 7, तो 7 पे तो बस एक लाइन डिस्प्ले हुई है। सर मुझे तो वो भी नहीं हो रही। नहीं, एक हुई है, आप बाकी का जो देख सकते हैं बताएं किसको नजर आ रही है। मैंने 7 इंटर किया, इंटर वैल्यू ऑफ रो, वैल ऑफ रो लिखा हुआ है, वैल्यूज को करता हूँ। तो उसके अंदर मैंने 7 इंटर किया, तो 7 का केस में जो लूप चला है ना इंटरनल लूप, वो एक ही दफा चला है बस, मतलब कि एक दफा नहीं चला। 7 स्टार कर दिया। हाँ, उसने जस्ट 7 स्टार प्रिंट कर दिए। सही, इधर इंक्रीमेंट आई का लगा के चेक कर लें। कहाँ पे? सही, आई इज इक्वल आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगाएं, शायद फिर हो। वो तो लगा हुआ है ना, ये नीचे लूप के अंदर तो लगा हुआ है। ओके। ये देखो ना, ये लूप अगर आपने देखा, ये देखो नीचे इंक्रीमेंट हो रहा है ना आई। मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइन जो है रिमूव कर देता हूँ। देखो आई इंक्रीमेंट ये हो रहा है ना नीचे। यस सर। बात तो इन्होंने ठीक किया, थोड़ी सी गड़बड़ थी। देखें हमने क्या करना है, इधर था हमारे पास 6, म्यूट करो बाकी 1 मिनट सारे। ये था नाम इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, काइंडली म्यूट करें सब। तो हमने जस्ट इस वैल्यू को चेंज है ना, 6 को हमने चेंज करना है। 6 की वैल्यू ऐसी रखनी है जो यूजर बताए। तो बिल्कुल सिंपल था। अब यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पे लिख दो। यूजर ने वैल्यू किस वेरिएबल में एंटर की है? नम के अंदर। अगर सपोज यूजर नम के अंदर 10 एंटर करे तो वो क्या होगा, वो 10 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इट मीन्स अगर 10 यहाँ पे आए तो 10 नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी। अगर यूजर वहाँ पे 5 एंटर करे तो 5 इधर आ जाएगा, तो 5 मीन्स नंबर ऑफ रोज विल बी 5। तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैं नाम को लिख रहा हूँ, रोज लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि ये रोज है। रो लिखा और रो के अंदर इनपुट ले रहा हूँ। ये अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ। म्यूट करें काइंडली अपना माइक्रोफोन। अब मैंने नंबर ऑफ रो लिखा है जी, मुझे दे दो 9। ये देखिए 9 रोज का जो है ट्रायंगल प्रिंट हो गया। पैटर्न उसी तरह है, फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है। तो स्टार जो है वो उसी तरह प्रिंट हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो इंक्रीज कर दिया, अब 9 हो।
अच्छा अब हम देखते हैं जी, ये दोबारा से चलाया और मैंने लिखा कि 50 हो। वाह क्या बात है। ये देखें जी, ये एक बड़ा जो है ट्रायंगल प्रिंट हो गया जिसमें 50 जो है क्या आते हैं, स्टार्स आ रहे हैं। मतलब 50 रोज हैं और उसके अंदर डिफरेंट स्टार्स हैं। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन थी ये यहाँ से वैरी कर रही थी। रो की वैल्यू हमने चेंज की, जो यहाँ पे हमारे पास फिक्स वैल्यू थी ना, कांस्टेंट वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको हमने वेरिएबल वैल्यू बना दिया। तो ये क्लियर हो गया सबको? अब वाइल लूप से कोई सवाल हो किसी का, जल्दी से पूछ ले। किसी को क्वेश्चन हो? हो सर। ओके, तो अब हम मूव करते हैं डू वाइल पे। सर ये मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनूंगा, तो फिर सर अगर कोई क्यूरी हुई तो वो आपसे फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप जी के जरिए पूछ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको क्यूरी कोई नहीं होगी, अगर सुनी है आपने पूरी तो। ओके, तो अभी मैंने कहा था कि डू वाइल के केस में आते हैं। तो डू वाइल का लूप जो है, अगर किसी को आइडिया है कि क्यों यूज करते हैं तो वो भी बता दे, या फिर हम डिस्कस करते हैं। कोई भी स्टूडेंट बता सकते हैं कि डू वाइल की क्या जरूरत पड़ी हमें। है किसी को आइडिया? अच्छा जी, चलिए मैं खुद ही स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना। अगर कोई काम हमने बार बार करना, उसको मतलब रिपीट तो वो हो रहा है, जैसे फॉर लूप के अंदर हम वो काम रिपीट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा काम करना हो कि यूजर हमें बताए या इस तरह का कोई काम करना, तो हमें क्या जरूरत पड़ता है, डू वाइल लूप की। इस मीन्स वो यूजर से पूछते हैं बार बार। जैसे एटीएम की अगर आप एग्जांपल आप कंसीडर करें, तो एटीएम में क्या होता है, आपने कार्ड इंटर किया, जो भी था पासवर्ड आपने इंटर किया, देन आपने एक ट्रांजेक्शन की, ठीक है, आपके पास एक मेन्यू शो हो रहा था, आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म की। तो एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या वो आपसे दोबारा ये पूछता है कि नहीं पूछता कि दोबारा दूसरी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं? पूछता है ना? यस सर। बिल्कुल। तो फिर आप अगर यस इंटर करें, फिर वो दोबारा से एक मेन्यू डिस्प्ले कर देता है जिसमें आप ट्रांजेक्शन करने लग जाते हैं। अगर आप नो प्रेस करें तो क्या करता है, आपके कार्ड को बाहर निकाल देता है। तो एक काम तो आप ये करते हैं कि बार बार एक काम को करने के लिए डिपेंड करता है यूजर की चॉइस के मुताबिक आप क्या करते हैं, डू वाइल लूप यूज करते हैं। और दूसरी चीज, अब मुझे बताएं, मैं एक लूप लिख रहा हूँ सिंपल जो है फॉर लूप। अब मुझे बताओ
ओके, तो ये लूप है हमारे पास। तो मुझे बताओ क्या ये परफॉर्म जो है, ये जो लिखा हुआ है कोड में, परफॉर्म वन टाइम, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नो सर। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? ताजी उधर इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू 0 है, तो कंडीशन में हमने -1 लगाया हुआ है। -1 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी है। यस सर। बिल्कुल। अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो फॉर और व्हाइल लूप आपको पता है काम नहीं करते। फॉर और व्हाइल लूप की एग्जीक्यूशन तभी परफॉर्म होती है जब कंडीशन ट्रू हो। इस पे तो सारे एग्री करते हैं ना। यस सर। लेकिन मैं कहूँ मेरे पास एक ऐसा लूप भी है जो एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है डजंट मैटर। यस सर, वो डू लो। वो होता है डू व्हाइल। वो क्या करता है, एक दफा जो उसकी बॉडी के अंदर लिखा होता है वो लाजमी परफॉर्म करता है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो बाद में देखते हैं कंडीशन को, पहले वो परफॉर्म करता है फिर देखता है। एक्सक्यूज मी, बस एक मिनट रुको। हाँ जी सॉरी, वो मैं अभी यहाँ पे था कि मेरे पास एक ऐसा लूप भी है जो क्या करेगा, ये काम एक दफा लाजमी करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो बाद में देखेगा। ये आप एग्जांपल ले लें एटीएम के केस में। अगर आपके कार्ड में कोई भी जो है ना पैसे नहीं है, बैलेंस नहीं है और जीरो बैलेंस है, लेकिन आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कि अगर आपके कार्ड में जीरो बैलेंस है, क्या आप कार्ड इंटर करते हैं तो आपको मैसेज शो नहीं करता वो ट्रांजेक्शन वाला, वो एक जो विंडो से आती है पूरा इंटरफेस था, वो शो तो करता है। वो कहता है ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें, आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म भी करते हैं, पूरी करते हैं ना ट्रांजेक्शन परफॉर्म। आप अमाउंट लिखते हैं, देन वो इंटर करते हैं, उसके बाद जाके मैसेज आता है कि यार बैलेंस लो है। पहले वो सारा काम आपको करने देता है, वो रोकता नहीं है, वो पहले ही नहीं कह देता कि बैलेंस लो है निकल जाओ, वो बाद में देखता है। इसका मतलब है वो एक दफा आपको वो पूरा मेन्यू दिखाता है, फिर आप जो है इंटर करते हैं बैलेंस, फिर वो बैकएंड में जाके चेक करके बताता है कि यार मसला है, तुम जो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, फिर आप ओके करते हैं, फिर वो दोबारा से मेन्यू पे ले जाता है। तो इट मीन्स वो भी क्या करता है, एक दफा आपको वो काम करने की इजाजत देता है, लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो बैकएंड पे, कंडीशन ट्रू कौन सी होनी चाहिए एटीएम के केस में, कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए जितना आप जो है विड्रॉ करवाना चाहते हैं, या उससे ज्यादा होना चाहिए, वो कंडीशन थी। तो वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आप जो है बैलेंस निकलेगा, वो आपकी अमाउंट विड्रॉ होगी, अदरवाइज विड्रॉ नहीं होगी। बाकी सारा काम आप करेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो ये सिंपल केस इसी तरह है कि जो डू व्हाइल का लूप है, आपको एक दफा तो वो जो भी हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर काम वो तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन दोबारा अगर वो काम करना है आपने प्रॉपर, तो आपकी जो कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन आप डिजायर्ड कंडीशन आपने दी होगी वो ट्रू होनी चाहिए, तभी आप वो काम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज आप मैं ऐड कर दूं, जो वाइल लूप आपने लगाए थे उसमें आपने देखा था नेस्टेड का स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया था, जैसे फॉर के अंदर किया था, तो इसी तरह आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। इसमें नहीं कंफ्यूज होना कि सर हम वाइल के अंदर वाइल नहीं लगा सकते, वो आपने अभी देखा भी है इस केस के अंदर। तो ये नेस्टेड का स्ट्रक्चर भी था, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने नेस्टेड की टर्म यूज नहीं की थी, इनर और आउटर लूप की थी। ठीक है, यहाँ तक सब तो क्लियर है। तो अब मैं वो डू वाइल लूप जो है उसका सिंटेक्स लिखता हूँ सबसे पहले। यहाँ अंदर आएंगी स्टेटमेंट और इसके बाद आएगा वाइल फौरन बाद। ठीक है,
और वाइल के अंदर कोई कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। जिसको पूरी एक्सप्रेशन कह रहे हैं और इसके बाद सेमी कॉलन आएगा। ये इसका जी जनरल सिंटैक्स है डू वाइल का, ठीक है। डू देन स्टेटमेंट देन वाइल और कंडीशन। अब ये लूप काम कैसे करेगा? सबसे पहले डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डू, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपको वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी विदाउट चेकिंग दीज कंडीशन। ये स्टेटमेंट्स एक दफा एग्जीक्यूट होंगी, देन वो वाइल पे आएगा और कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज वो लूप टर्मिनेट कर देगा। तो इट मीन्स ये लूप ऐसा हमें फैसिलिटेट करता है कि एक दफा वो काम लाजमी करता है, दोबारा वो काम करने के वो कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो अभी हम जरा चेक भी कर लेते हैं कि वाकई ऐसे करता है कि नहीं करता। यो परफॉर्म दिस देन इधर हम कंडीशन में क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं ना। हम कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हम लिखते हैं जीरो। तो जीरो को क्या मतलब होता है? कंडीशन फॉल्स होती है। अब आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम चेक करें क्या ये लूप एक दफा वाकई चलेगा। अगर आप इसको रन करें तो बिल्कुल ये देखें एक दफा ये चला है, डू वाला पार्ट की परफॉर्म दिस उसने डिस्प्ले किया है। अब ये परफॉर्म दिस मैं दोबारा डिस्प्ले करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे कोई कंडीशन बिल्ड करता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इधर ही उसी तरह इंट आई इज इक्वल टू 0। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, आई 0 है। आई 0 जो है बाय डिक्लेयर करूंगा ताकि उसको मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करूँ। तो यहाँ पे आई के अंदर एक ऐड करूंगा, क्योंकि जैसे हर लूप का ना एक स्कोप होता है। फॉर लूप का उसकी बॉडी के अंदर उसका जो है ना स्कोप होता है, उसके बाद वो उसको फॉर लूप में नहीं आती जो भी स्टेटमेंट लिखी। इसी तरह इसका जो स्कोप है डू वाइल का, वो डू के अंदर तक ही है। डू अगर वाइल के बाहर कुछ लिखेंगे तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। लाइक अगर आई प्लस प्लस मैं इधर लिखूं, मैं ये कह रहा हूँ आई प्लस प्लस अगर मैं इस जगह पे लिखूं तो वो इस लूप के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर से अलग से एक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इस लूप के अंदर उसको करने के लिए लूप की बॉडी के अंदर ही मुझे उन स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे अब मैंने ना लूप को टर्मिनेट करना है किसी पॉइंट पे, या लूप को कंडीशन सेट करनी है, तो मुझे आई को इसके अंदर ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी आई इज लेस देन 4। तो अब ये टास्क कितनी दफा परफॉर्म होगा? 3 दफा होना चाहिए। जरा देखते हैं, वेट, यहाँ पे एंडल करूँ ताकि नजर आए। अगर इस कंडीशन के मुताबिक देखें, जैसे अगर फॉर लूप के अंदर ये कंडीशन होती तो ये टास्क कितनी दफा चलता, और स्टार्ट में इसकी वैल्यू अगर 0 होती तो 4 टाइम्स चलता, ठीक है। यस लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, ये कितनी दफा चल रहा है वो देखते हैं। इस केस में भी ये 4 दफा चल रहा है। 4 दफा कैसे चल रहा है ये देखें। स्टार्ट में आई की वैल्यू 0 थी, फिर ये टास्क परफॉर्म हुआ, एन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी पहले ही। कंडीशन चेक करने से पहले ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया हमने, क्योंकि हम करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, मींस अब आई की वैल्यू क्या होगी? 1। तो वाइल के अंदर कंडीशन क्या चेक होगी? 1 इज लेस देन 4। दोबारा वापस आए, फिर इसने टास्क परफॉर्म किया, फिर आई की वैल्यू हो गई 2 इज लेस देन 4। फिर ऊपर गया, ये टास्क परफॉर्म किया, 3 इज आल्सो लेस देन 4। तो ये देखें,
जी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है हम अगर एक लूप को रिपीट करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो लूप है, सॉरी, अब मैं ये क्वेश्चन किया था कि अगर यूजर बताए कि कितनी दफा चले। जी जी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये मेरी तरफ नेट मसला हो रहा है सर, कॉल नहीं सही हो रही सर। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर बार बार मीटिंग एंड हो रही है सर। कोई मसला नहीं है, आप ज्वाइन कर लो बार बार। सर मैं ये कह रहा था कि बार बार मेरी मीटिंग एंड हो रही है तो कंसेप्ट नहीं बन रहा। तो इसमें मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, वो सोल्यूशन बताओ ना। सर आप कुछ नहीं कर सकते सर। फिर मैं यही कह रहा हूँ, अगर कोई मसला हो रहा है फिलहाल तो उसको मैनेज करो, फिर बाद में ये वीडियो देखनी है आपने लाजमी, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बन यस जाएगा। तो अभी परेशान होने की ओके इतनी जरूरत, इंटरनेट ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मजे की बात है, मेरे पास 2 कनेक्शन है, अभी लाइट चली गई, एक बंद हो गया, अभी मैंने दूसरा ऑन किया। एक तो था वो ट्रांसवर्ल्ड का है और दूसरा जोंग वाला है। दुआ करो ये चलता रहे, नहीं तो मैंने कहा क्लास। सर आपके इल्म में हो अभी नहीं मेरे कोई मसला नहीं है, मीटिंग अगर किसी नेट का चला नहीं, अगर किसी का इंटरनेट इशू आ गया और वो हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं, मैं फतवा नहीं लगाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। ओके सर कर लिया करो, थैंक यू। ये सब स्टूडेंट्स के लिए, इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, जब वो काम की बारी आए ना बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर डंडी भी नहीं मारनी, फिर वो बुरा लगता है टीचर को। बाकी कोई मसला नहीं, मैं खुद भी पढ़ रहा है मैथ में, हमारा भी उस दिन मेरी क्लास में मेरा इंटरनेट ही नहीं था, मैं बैठा हुआ, फिर मेरा इंटरनेट आया आखिरी को आधा घंटा, मैंने क्लास ज्वाइन की, बस मैंने सर को टेक्स्ट कर दिया कि सर ये मसला था बस। और सर ने मैसेज ही नहीं किया, लेकिन उनके इल्म में हो गया कि मसला था एक, तो वो बस बाद में देख लेंगे, तो इसको इतने परेशान नहीं होना। अच्छा, तो अभी हमसे कि डू वाइल जो है ऐसा लूप है, एक तो ये काम करता है विदाउट जो है ना चेकिंग कंडीशन, एक दफा वो काम कर देता है, कंडीशन चेक नहीं करता, तो उसके बाद कंडीशन चेक करता है और देन आगे काम करता है। लेकिन एक और बात ये भी की थी कि इसमें यूजर बताएगा कि कितनी दफा मेरा प्रोग्राम रन हो। वो किस तरह, जैसे ये देखें प्रोग्राम रन हुआ है, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, फिर देखते हैं 50 ज्यादा हो जाएगा। ये मैंने इसको रन किया जी 5 टाइम। हाँ, अब मुझे बताएं, ये सबसे क्वेश्चन है कि अगर मेरी ये ख्वाहिश हो एज ए यूजर, जो एज ए प्रोग्रामर नहीं, एज ए यूजर, अब मेरी ये ख्वाहिश है मैं ये प्रोग्राम ना इधर ही, अगर मैंने इस प्रोग्राम को बार बार चलाना हो और आई की वैल्यू, ये रो की वैल्यू को चेंज करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी करंट सिनेरियो में इस प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा, और हर दफा आई की वैल्यू चेंज करके मैं कोई भी पैटर्न डिस्प्ले कर सकता हूँ, ऐसा ही है? यस सर। ओके, लेकिन अगर मेरी ये ख्वाहिश हो कि मैं रन तो एक ही दफा करूं, उसको प्रोग्राम को कंपाइल करके एक ही दफा एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज आ जाए, ऑप्शन आए जिससे मैं क्या करूं, बार बार इसको रन कर दूं। जैसे एटीएम के केस में होता है ना कि आप बार बार ट्रांजेक्शन करते हैं, वो बार बार ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या आप एटीएम को रीस्टार्ट करते हैं या बैकएंड पे इसका सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट होता है? नो सो फिर नहीं होता ना, पहले पे वो पहले से एक ही दफा ऑन करते हैं, उसी के अंदर वो सारे काम होते रहते हैं। अब मैं भी वही ख्वाहिश है मेरी भी कि एक ही दफा मैं ऑन करूं अपने प्रोग्राम को और उसके अंदर ही चेंजिंग करता रहूं। मैंने बार बार यूजर मुझे ऑप्शन दे कोई कि यार दोबारा रन करना है, तो मैं कहूँ हाँ दोबारा करना है, फिर मैं रन कर लूँ, फिर हर दफा मैं
ये जो वैल्यूज हैं ये भी चेंज कर लूँ और स्टार जो है वो डिफरेंट प्रिंट हो, डिफरेंट साइजेस के। तो ऐसा ये काम कैसे हो सकता है आपके ख्याल में? ये काम हो सकता है जी? सर यही डू वाइल से नहीं हो सकता। डू वाइल से ही होगा, डू वाइल से ही होता है। हर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जो भी सॉफ्टवेयर बने जिसके अंदर काम वो रिपीट हो रहा है बार बार, जिसमें यूजर से पूछा जाता है, तो वो डू वाइल के अंदर ही होता है, और कोई तरीका नहीं है। डू वाइल के अंदर कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। इसमें ना यूजर के पास एक ऑप्शन होता है, जैसे आप गेम्स भी अगर कभी खेली हो किसी ने, तो उसमें अगर आपका जो प्लेयर है वो मर जाए, उसकी पावर खत्म हो जाए, हेल्थ जो है एंड हो जाए और वो मर जाए, तो वो क्या करते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन प्रेस वाई, अदरवाइज प्रेस एन, लिखा होता है उधर बड़ा जबरदस्त किस्म का। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये बटन दबाएं, नहीं तो वो वाला दबा दें। आता है ना? किसी को नहीं याद? अच्छा चले यूट्यूब सारे देखते हैं। हाँ सर। हाँ जी, यूट्यूब में एक वीडियो जब कंप्लीट हो जाए और आपने ऑटो प्ले भी ना लगाया हो, मतलब अगली भी ना चले, तो वो पूछता है ना दोबारा से क्या इसको रिप्ले करना है या क्या करना है। उधर ऑप्शन आता है, एक बटन सा गोल सा बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो दोबारा से वीडियो चलने लग जाती है। इसी तरह आपके मोबाइल के अंदर भी होता है, सारी चीजें आपने देखी हुई हैं। तो ये बताइए बैकएंड पे कैसे हो रही होंगी आपके ख्याल में? बैकएंड पे कोई प्रोग्रामिंग होगी ना इसके पीछे, के बटन दबाओ फिर दोबारा से चलने लग जाती है। तो उसके पीछे इसी तरह की प्रोग्रामिंग हुई होती है कि यूजर के पास कंट्रोल होता है कि यार तो फलाना को बटन प्रेस करो, ठीक है, या फलाना कोई कॉम्बिनेशन या फलानी जगह पे टच करो तो ये दोबारा से काम होने लग जाएगा। तो अब हम जो कंसोल से इंटरेक्ट कर रहे हैं यूजर के साथ, ये कंसोल है ना ब्लैक स्क्रीन, तो इसमें हम यूजर को ऑप्शन देंगे, यार अब अगर आप ये काम दोबारा करना चाहते हो तो कोई बटन दबा दो, वाई प्रेस कर दो, हम रिज्यूम करेंगे यस, और अगर नहीं करना चाहते तो एन प्रेस कर दो। ठीक है, हम इस तरह के यूजर को ऑप्शन देंगे और वो काम दोबारा होगा। तो वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं उसको जरा। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अब मैं कहता हूँ जी यूजर 2 नंबर इंटर करे, आउट, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, सी आउट इंटर नंबर 1, एंडल है, और सीन कर रहा हूँ मैं num1 के अंदर। num1 अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, वो करता हूँ सी आउट इंटर नंबर 2, एंडल, ठीक है डन। और सी इन कर रहा हूँ जी num2 के अंदर, सी आउट सम इज num2। यहाँ तक क्लियर है कि इसका मतलब है जो भी होगा हम उसको सम करेंगे, उसका जो भी 2 नंबर इंटर करेगा हम उनको ऐड कर लेंगे। हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जो 2 नंबर्स को ऐड करता है। सिंपल सा प्रोग्राम है, सबसे सिंपल है। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ वेरिएबल इंट num1 num2, डन। जो वेरिएबल्स बनाने हैं आपने डू और वाइल की बॉडी के बाहर बनाने हैं, क्योंकि जो वो आपके डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है। कुछ वेरिएबल्स में भी यहाँ पे भी बनाने पड़े। अगर यहाँ के अंदर इसके अंदर मैं वाइल लूप लगा दूं या सॉरी इसके अंदर अगर मैं लूप लगा दूं, क्या कहते हैं उसे, और फॉर लूप लगा दूं, तो अब उसके फॉर लूप के जो अपने वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे, वो बाहर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यूज आपने हर दफा चेंज करनी होती हैं। तो ये नहीं कि सारे बाहर करें, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने उसको देखना।
अब ये वेरिएबल मैं अंदर भी बना सकता हूँ इसकी बॉडी के अंदर, कोई मसला नहीं है। हाँ ये आई वाला अंदर नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि जब दोबारा से एग्जीक्यूट होगा ना तो आई फिर 0 हो जाएगा। तो मैंने हर दफा आई को 0 से स्टार्ट नहीं करना, हर दफा वहीं से स्टार्ट करना है जहां से वो कंडीशन मैंने सेट की हुई है। तो इस तरह आपने ये चीज लाजमी माइंड में रखनी है। अच्छा, तो अभी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूजर जो है 2 नंबर्स को ऐड करता है। मैं ये कंडीशन फिर फॉल्स कर रहा हूँ। फॉल्स कैसे कर रहा हूँ? आई इज लेस देन -1। अगर आप गौर से देखें तो आई -1 से 0 -1 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन ये फॉल्स होगी। लेकिन एक दफा ये प्रोग्राम लाजमी चलेगा। ये देखें, इंटर नंबर 1 4 5 देन 9, सम इज 9। तो इसने सम बता दिया लेकिन दोबारा नहीं चला। ठीक है, तो अभी ख्वाहिश ये हुई थी पैदा कि हमने इस प्रोग्राम को तब तक चलाना है जब तक यूजर के मैं दोबारा काम करना चाहता हूँ, फिर ये चले, फिर यूजर के, फिर उसके गैस वो बटन प्रेस करेगा। अभी अच्छा, कंडीशन ये सेट करनी है हमने कि जब तक यूजर जो है -1 ना एंटर करे ना, -1 टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, तो ये प्रोग्राम चलता रहे, ये प्रोग्राम रुके ना। प्रॉब्लम ये है जब तक यूजर जो है -1 प्रेस ना करे, ये प्रोग्राम जो है अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता रहे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है प्रॉब्लम हमारे पास। किसी को इस प्रॉब्लम की समझ ना आई हो? सुन रहे हैं सारे? समझ आ गई सर। अरे उनके ला के Yes, समझ आ रही है। चले मैं बता देता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर उसकी मर्जी है। असल में ये है कि मैंने ये कहा है कि कंडीशन ऐसे सेट करनी है जब तक यूजर जो है -1 नहीं प्रेस कर देता ना, तब तक ये प्रोग्राम रन होता रहे, अपना जो है एडिशन परफॉर्म करता रहे बार बार। ठीक है, तो फिर कंडीशन क्या होगी? मैं एक न्यू वेरिएबल लूंगा जिसके अगेंस्ट में चेक करूंगा, या सॉरी न्यू वेरिएबल इस आई को ही हम ले लेते हैं। आई हमने इंटर किया हुआ है, तो आई की वैल्यू हम यूजर से इंटर करवाएंगे। ठीक है, मैं एक मैसेज लिखता हूँ, इफ यू वांट टू कंटिन्यू if you want to stop execution and press -1, otherwise okay, otherwise press any number। ये देखें जी, इसमें क्या होगा? मैंने यूजर से कहा अगर आप तो जो है अगर एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहते हो तो क्या करो, -1 प्रेस करो, अदरवाइज कोई भी नंबर प्रेस करो। जब कोई भी नंबर वो प्रेस करेगा तो वो नंबर प्रेस करना, ये करेक्टर प्रेस नहीं कर देना, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर्स हैं, हमने भी करेक्टर्स को हैंडल नहीं किया। तो अब देखते हैं जी, अब हाँ, इसी कंडीशन को ऐसे सेट करना है कि जब भी वो -1 आए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो वो कंडीशन क्या बनेगी? I is not equals to -1। देखो जब तक I -1 के इक्वल नहीं होगा तो ये चलता रहेगा, कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और जो ही उसने -1 एंटर कर दिया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? जब ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या कर देगा? अपनी जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा।
अदरवाइज ये अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता रहेगा। ऐसा ही है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं एक दफा। इंटर नंबर 1 मैंने लिखा जी 3 4 सम हुआ। एक मिनट है, यहाँ पे मैंने ना एंडल नहीं किया। ओके, तो मैं इसको दोबारा रन किया। 3 + 4 सम इज 7। इफ यू वांट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन देन प्रेस -1, अदरवाइज प्रेस एनी नंबर। मैं कोई भी नंबर प्रेस करता हूँ लाइक 0, ये देखें दोबारा से चलने लग गया। इंटर नंबर 1 सम इज 14। फिर मैंने कोई और प्रेस किया, 1 2 प्रेस कर दिया वैसे ही। इंटर नंबर 1 6 9। ये देखिए अब बार बार चल रहा है जब तक मैं -1 नहीं इंटर करूंगा। अब मैं -1 इंटर करूंगा, ये क्या कर देगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, लूप टर्मिनेटेड। ठीक है, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं इसको। अब -1 इंटर करता हूँ तो क्या करेगा, ये अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। ये देखें लूप टर्मिनेटेड। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये रन टाइम पे यूजर जो है खुद से सेट कर रहा है कि मैं दोबारा चलाना है या नहीं चलाना, रन टाइम पे। अब हम प्रोग्राम को बार बार कंपाइल नहीं कर रहे, रन टाइम पे उससे दोबारा करवा रहे हैं। बस ये इतना ही कंसेप्ट था डू व्हाइल लूप का। इसके अलावा इसके अंदर कोई इतनी साइंस नहीं है। तो अभी आपने ये करना है, आप सब ने ये जो प्रोग्राम था ना ये वाला, ये वाला जो प्रोग्राम था ये तो हो रहा है एक दफा। अब आपने ऐसा करना है, इसी प्रोग्राम को यूजर से पूछना है बार बार, वो बार बार इसको रन करना चाहता है या क्या करना चाहता है। चलिए जरा इसको स्टार्ट करें सारे अभी अपने पास। ओके सर।
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। नो सर, कट रही है। ओके, ये नेस्टेड लूप की जो असाइनमेंट है, ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स की शायद सबमिशन नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। इसमें है, पहले है जी इमाद हसन की आ गई है, जमशेद की नहीं आई। सर जमशेद ने मैसेज किया था, उसने बोला कि मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा नेट का इशू है। अच्छा, तो इसके अलावा जी जवाद मसूद की नहीं आई, मलिक मोहम्मद अली की भी नहीं आई, मोहिबुल्लाह की भी नहीं आई। मोहम्मद फैजान अरशद की आई है। इसके अलावा जी मोहम्मद फातिर की नहीं आई अभी तक। एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज, कौन है? फातिर हूँ सर। वो जी इशू था सर इंटरनेट का, वो नहीं हो रही थी, अपलोड नहीं हो रही थी। फिर अभी मैंने वो आपको थोड़ी देर पहले उस पे की है, टीम्स पे चैट में। अच्छा, मैं एक और ऑप्शन देता हूँ आपको, रुक जाए। इसके अलावा जी और हैं मोहम्मद माज, उन्होंने नहीं करवाई अभी तक। और मोहम्मद वजाहत ने भी अभी तक नहीं करवाई। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबमिशन नहीं करवाई थी, मैंने उनके नेम कॉल किया। तो मैं इस तरह करता हूँ, एक ऑप्शन दे देता हूँ, अभी मैं फोल्डर को ओपन कर देता हूँ दोबारा से सुबह 4 बजे तक। ठीक है, फोल्डर मैंने दोबारा ओपन कर दिया है सुबह 4 बजे तक के लिए, मतलब कल 4 बजे तक के लिए। सुबह सुबह 4 मतलब शहरी के टाइम होता है जब एंड हो जाता है, उसके बाद तक। तो अभी भी जिसने सबमिट नहीं करवाई किसी भी वजह से, वो अभी भी सबमिट करवा दे। जिसने कहीं और मुझे सेंड किया वो इधर सबमिट करवाए लाजमी। तो ये मैं व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर देता हूँ सबको, बाकी उनकी मर्जी है फिर। सर मैंने टर्न इन कर दिया सर उधर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये 8 बजे तक है इसकी डेडलाइन। क्या हुआ? डेडलाइन सर आज 4 बजे तक है। वो आपकी आवाज कट रही थी, समझ नहीं आई। डेडलाइन कल 4 बजे तक है सुबह। दोबारा असाइनमेंट ओपन करना, वहाँ पे वो टाइम भी मेंशन है। जिसने सबमिट ओ, नहीं करवाई वो करवाएगा, अब जिसने करवा दिया वो ना छेड़े। ओके सर। तो आज की जो असाइनमेंट होगी वो मैं अपलोड करूंगा, उसके अंदर क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे, तो वो आपने करने होंगे। और जो है ना स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ अपने एंड पे, वो मैं क्या असाइनमेंट दूँ। तो वो मैं जो अपलोड करूंगा ना, जब असाइनमेंट का फोल्डर क्रिएट करूंगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएगी। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी ये करें, जो भी क्वेश्चन दिया था मैंने इसको कंप्लीट करें। सॉल्व किया सर। कोई ये स्टूडेंट चैट आया क्लास में? हारून, मैं आपका देखता हूँ। जमशेद साहब आए हैं क्लास में कि नहीं? उस्मान जमील, हमजा फैज,
साद आफ्ताब, मोहम्मद रहीम, माज, मोहिबुल्लाह, मलिक अली और मोहम्मद वजाहत। यस सर। मोहम्मद वजाहत आए हैं? यस सर। तो चलो मैं लगा देता हूँ। सर पहले इंटरनेट का इशू था सर। कोई मसला नहीं है, मैं प्रेजेंट लगा दूँ। एक मिनट। एक मिनट हरूण, मैं चेक करता हूँ।
ठीक है, अब जो असाइनमेंट है ये आपने अपलोड करनी है दोबारा से उसी फोल्डर में जिन्होंने सबमिट नहीं करवाई, ठीक है।